అందు గురించి చేయాలా కానీ కాదు, మనం కూడా భగవంతునిలాగా కావాలి, భగవంతుని గుణాలు మన లోపల రావాలి, భగవంతునిలాగా మనం జీవించాలి, అట్లాంటివి జీవనం నాది కావాలి. అందు గురించే మనం పూజ చేయాలి, అందు గురించే మనం ఇబాదత్ చేయాలని అంటున్నారు. राम के जीवन को देखो, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां घटी, उन परिस्थितियों में उनने क्या किया, उनकी सोच क्या थी। क्या जब परिस्थिति मेरे साथ घटती तो मैं भी वैसे ही करता हूं क्या? तो वे राम की पूजा क्यों कर रहे हैं? मोहम्मद साहब के साथ जो घटा वो अगर मेरे जीवन में घटता है तो उन्होंने जो किया मैं वही कर रहा हूं क्या? नहीं कर रहा हूं तो इबादत क्यों कर रहे हैं? जीसस के जीवन में जो घटा उस वक्त उन्होंने जो किया, जो सोचा, जो विचार था वो मैं कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं उनकी प्रेयर क्यों कर रहा हूं? तुम भगवान के मंदिर में जाके तो प्रार्थना कर रहे हो और तुम्हारा डाउनलाइन अगर तुमसे आगे निकल जाता है तो तुमको ईर्ष्या शुरू हो जाती है, जेलस हो जाती है। तो राम को भी जेलस हो गए होंगे जब भरत को गद्दी में बैठाया हुआ था। तो क्यों पूरा कर रहे हो राम की? मैं बहुत कठोर बात कह रहा हूं। तुम्हारे पास 50,000 रुपए आ जाते हैं तो में ईगो आ जाता है। तो श्री कृष्ण जीत गए होंगे जब कौरवों से लड़ाई, तो उनको भी ईगो आ गया होगा। राम ने जब रावण को मार दिया तो उनको भी बहुत अहम आ गया होगा। तुमको 50,000 लाख रुपए में आ जाता है, तुमने जब राम को मार दिया तो राम को आया फिर ईगो। तो तुम क्यों पूजा कर रहे हो राम की? उनके जैसा बनना नहीं चाहते, उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करते, वो जो कह रहे हैं उसे मानते नहीं है, उनकी शिक्षाओं को एडॉप्ट नहीं करते, और पुजारी बड़े बने बने हैं। ईमानदारी से बता देना कुरान में क्या लिखा है। जब पढ़ा है मैंने, जब 5 वक्त की नमाज करता है ना एक नमाजी, तो खुदा जैसा है वैसा बनने की इबादत करता है। हमने बिगाड़ दिया, हमने खराब कर दिया उसे। हमने खुदा जैसा बनने की जगह जिससे हमें जलन होती है उसके जैसा बनने की प्रार्थना शुरू कर दी। मैं रिपीट करूं, हमें खुदा जैसा बनने की जगह हमने उस इबादत को खराब कर दिया। मुझे जिससे जलन है, मुझे जिससे तकलीफ है, मुझे जिससे पीड़ा है, मैंने उसके जैसा बनने की प्रार्थना शुरू कर दी। हम सही कर रहे हैं? मैंने भोगों को भोगने के लिए, उस भोग सामग्री के लिए जिससे मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी सकूं, पैसा आ जाए तो दारू पी सकूं, पैसा आ जाए तो वेश्यावृत्ति कर सकूं, पैसा आ जाए तो मन माना बर्बादी करूं, उसके लिए मुझे बड़ा आदमी बनना है, उसकी प्रार्थना शुरू कर दी। और जब पैसा आ गया, शोहरत आ गई, दौलत आ गई, तो हम खराब हो गए। और मजे की बात है फिर उस अल्लाह भगवान को ही भूल गए। फिर वो भी याद नहीं रहा। हम कितने स्वार्थी हो गए, कितने सेल्फिश हो गए। हम अपने स्वार्थ के लिए उसकी पूजा कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनकी इबादत कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनको फूल चला रहे हैं। और भगवान तू परीक्षा में पास कर देगा ना तो तुझे 11 रुपए का नारियल चढ़ा दूंगा। रिश्वत दे रहा है भगवान को। अरे ये रिश्वत तो एक क्लर्क को भी नहीं दी जाती, वो भी 11 रुपए में मानता नहीं है। तुम्हारा भगवान बहुत सस्ता हो गया है, जो 11 रुपए के एक नारियल में राजी हो जाता है, तुम उसे देके चढ़ा के खुश हो जाते हो। क्या कर रहे हैं? अरे वो
राम है, वो कृष्ण है, उनने पूरी वैभव और संपदा छोड़ दी है। उनने वो राजपाट छोड़ दिया अयोध्या का, और तू राम से कहता है कि परीक्षा में पास कर देना, 11 रुपए का नारियल चढ़ा दूंगा। किसे दिखा रहा है? जिसे राज छोड़ दिया, जिसे राज गद्दी छोड़ दी, उसे तू 11 रुपए दिखा रहा है। कितनी हंसी आती होगी राम को, कितना मजाक उड़ाते होंगे वो हमारा कि पागल है, गधे, किसके सामने तुम क्या, मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम पीछे से मेरे पास आ जाओ और ये कहते भैया मेरे को ना 15 मिनट बोलने को दे दो, मैं आपको ना 11 रुपए दूंगा। मैं कहता हूँ सुन, इस प्रोग्राम को करने में मैंने 11 लाख का नुकसान किया है, अपनी जेब से भरी, तू मुझे 11 रुपए दिखा रहा है कि मुझे बोलने दे दो। तुम ऐसा नहीं कर रहे हो राम के साथ। जो पॉज दे रहा हूं ना, तो मैं सोचने के लिए दे रहा हूं, मैं भूल गया हूं ऐसा नहीं है। जो परमात्मा की इबादत इस बात के लिए हो सकती थी कि मैं उनके जैसा बन जाऊं, उन परमात्मा को मैंने इतना निम्न स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया कि छोटी मोटी बेकार सी चीजों को मांग के मैंने उसको बर्बाद कर दिया। दोनों समझ में आ रही है बात? मैं माफी के साथ एक बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी माफी के साथ। एक तो धार्मिक गुरु, कई, सब नहीं कह रहा हूं, समझते नहीं है, और समझते हैं तो अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए भोली भाली जनता को उलझा देते हैं। कई, सब नहीं, और हम उलझ जाते हैं। हमें वो बात तो समझनी पड़ेगी ना सबकी, और लॉजिकल बात है ना। उनके स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है और हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। 2, 5, 10 साल बाद पता चलता है कि मित्र ऐसे निकले। फिर हमारी श्रद्धा का क्या होगा जो हमने उनको लुटा दी थी? फिर मेरे उस समय का क्या हुआ जो समय मैंने उनको लुटा दिया था उनके ऊपर? वो तो सब खत्म हो गया ना। चरण बोल भाई, उतनी सेंसिटिविटी से बोलना जितना मैंने, और तुम ध्यान रखना। चलिए, हाँ, दूसरा मैं तो नहीं ले सकती। మనం రామం జీవితం వైపు చూస్తే మనం రాముడికి మనం పూజలు చేస్తున్నాము, కానీ రామం యొక్క జీవితం వైపు మనం చూస్తే ఎంత కఠినమైన పరిస్థితుల్లో, విపరీతమైన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఎట్లాంటివి జీవనం వాళ్ళు గడిపారు, అట్లాంటివి సిచ్యువేషన్ నా జీవితంలో వస్తే నేనేం చేస్తున్నా, జీసస్ కావచ్చు, మొహమ్మద్ కావచ్చు, ఓకే. సో వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాల్లో ఏ పరిస్థితుల్లో ఎట్లాంటి పనులు వాళ్ళు చేశారు, మనం వాళ్ళని పూజిస్తున్నాం.